हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 11th की पोयम मर्सी को स्टडी करेंगे। मर्सी को लिखा है मशहूर पोएट विलियम शेक्सपियर ने। मर्सी शेक्सपियर के मशहूर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। यह कविता मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक भाग है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का मेन कैरेक्टर एंटोनियो है, जो आवश्यकता पड़ने पर शाइलॉक से कुछ रुपए उधार लेता है। शाइलॉक एंटोनियो को इस शर्त पर रुपए उधार देता है कि वह उन्हें 3 महीने में वापस करेगा, और अगर वह 3 महीने में वापस नहीं करता है तो शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले लेगा। दुर्भाग्य से एंटोनियो समय पर पैसे वापस नहीं कर पाता है, तो शाइलॉक कोर्ट जाता है और न्याय की गुहार लगाता है और एंटोनियो से शर्त के अनुसार उसके शरीर का मांस लेने देने के लिए कहता है। पोर्शिया, जो कि एंटोनियो के मित्र बसानियो की वाइफ है, वह उसका केस लड़ती है और शाइलॉक से दया की अपील करती है। शाइलॉक से पोर्शिया दया के गुण बताती है कि किस तरह से एक दयावान व्यक्ति भगवान के समान होता है और उसका स्थान संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक व्यक्ति दयापूर्ण व्यवहार दिखाता है। लेकिन पोर्शिया की सारी बातों का शाइलॉक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है मर्सी, यानी कि दया। लिखा है इसको विलियम शेक्सपियर ने। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, गुण ऑफ मर्सी दया का, इज नॉट स्ट्रेन्ड है, नॉट नहीं, स्ट्रेन मीन्स दबाव पूर्वक या जबरदस्ती, कि जो दया का गुण है वह किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती दया दिखाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। यह तो व्यक्ति के हृदय में अपने आप ही विद्यमान होती है। इट ड्रॉपेथ, यह गिरती है, एज द जेंटल रेन, वर्षा की तरह, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस, बीनीथ, अपॉन द प्लेस, स्थान पर, बीनीथ, नीचे के, कि जिस तरह से स्वर्ग से वर्षा नीचे की ओर गिरती है, उसी प्रकार से जो दया है वह भी एक ऊंचे व्यक्ति यानी कि ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति से जरूरतमंद व्यक्ति के ऊपर बरसती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज, यह है, ट्वाइस, दोहरा, ब्लेस्ड, वरदान, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ, यह आशीर्वाद देती है या आनंद प्रदान करती है। हिम, उसे, दैट गिव्स, जो देता है, एंड हिम, और उसे, दैट टेक्स, जो लेता है। यह उसे आनंद प्रदान करती है जो देता है और जो लेता है, अर्थात यह दया करने वाले को भी और जिसके ऊपर दया की जाती है उसे, दोनों को ही आनंद प्रदान करती है। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली लोगों का, इन द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली गुण होता है। यह सर्वशक्तिमान लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स, यह बन जाती है या बना देती है, द थ्रोन्ड मोनार्क, थ्रोन्ड, सिंहासन पर बैठे हुए, मोनार्क, राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, बेटर, बेहतर, देन हिज क्राउन, उसके ताज से। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके ताज से भी बेहतर बना देती है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से सिंहासन पर बैठा हुआ राजा महान माना जाता है, अगर उसके अंदर दया विद्यमान होती है तो यह ऐसे राजा को और भी ज्यादा महान बना देती है। हिज कैप्चर, हिज, उसका, सेप्टर, दंड, राजदंड, शोज, प्रदर्शित करता है। हिज सेप्टर, उसका राजदंड, शोज, प्रदर्शित करता है। फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, फोर्स, ताकत, टेम्पोरल पावर, उसकी सांसारिक शक्तियों का। राजा का जो राजदंड होता है वह उसकी सांसारिक शक्तियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक राजा के हाथ में जो दंड होता है, जो उसके राजा होने का प्रतीक होता है, वह उसकी राजसी शक्तियों को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी, एट्रीब्यूट, गुण, ऑ, भय, एंड मेजेस्टी, शाही सम्मान, जो उसके भय और शाही सम्मान का प्रतीक होता है, अर्थात
उसका राजदंड यानी कि राजा का जो राजदंड होता है वो उसकी शक्तियों को प्रदर्शित करता है कि जिसके हाथ में वो राजदंड होता है उसके अंदर पूरे शासन की शक्तियाँ होती हैं और उसकी वजह से ही लोग उससे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ना कि उसकी चरित्र की विशेषताओं की वजह से। Wherein doth sit the dread and fear of kings? Wherein doth sit? Wherein जहाँ doth sit विराजमान होता है, dread भय and the fear of kings राजाओं का डर, यानी कि उस राजदंड की वजह से ही उनके हृदय में राजाओं का डर विद्यमान होता है। बट मर्सी लेकिन दया इज अबव दिस सेप्टर्ड स्वे, अबव इससे ऊपर है, दिस सेप्टर्ड स्वे इस शाही राजसी सम्मान से अलग है, क्योंकि दया का जो गुण होता है वह किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। इट इज एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड सिंहासन पर बैठना, यह बैठी होती है इन द हार्ट ऑफ किंग्स राजाओं के हृदय में, यानी कि दया राजाओं के हृदय में होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, यह गुण है टू गॉड हिमसेल्फ, गॉड भगवान का, हिमसेल्फ स्वयं, यह स्वयं भगवान का गुण है, यानी कि दया जो होती है वो देवताओं का गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर दया होती है उसकी तुलना भगवान से की जाती है। एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्तियाँ डथ देन शो दिखाई देती हैं लाइकेस्ट गॉड्स भगवान की तरह, व्हेन मर्सी जब दया सीजन्स जस्टिस मिल जाती है न्याय से, जब दया न्याय से मिल जाती है तो सांसारिक शक्तियाँ भी भगवान की शक्तियों की तरह दिखाई देती हैं। अर्थात जब एक राजा अपने न्याय में दया को मिला देता है तो उस राजा की तुलना भगवान से की जाती है। जिस प्रकार से लोग भगवान का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से दयावान राजा का सम्मान किया जाता है, अर्थात दया आम इंसान को भी भगवान के जैसा बना देती है। इस प्रकार से पोर्शिया शाइलॉक को एंटोनियो के ऊपर दया दिखाने के लिए कहते हैं ताकि वह भी एक महान व्यक्ति बन सके। आई होप आपको इस पोएम का मीनिंग समझ आ गया होगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।